माता पिता संतान को न केवल अपने जीवित रहते हुए आशीर्वाद देते हैं, अपितु मरने के बाद भी वे अपनी संतान और उसके परिवार का मार्गदर्शन करते हैं। मान्यता है कि मरणोपरांत माता पिता पितर के रूप में अपनी संतान तथा उसकी अगली दो पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। अतः पितरों को श्राद्ध, तर्पण आदि से संतुष्ट कर उन्हें प्रसन्न रखना हमारा दायित्व है, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तभी मनुष्य के समस्त जप तप पूजा पाठ आदि सफल होते हैं, अर्थात तभी देवता भी प्रसन्न होते हैं। अतएव पितृपक्ष में सदैव अपने पितरों को तर्पण एवं श्राद्ध के द्वारा श्रद्धांजलि देना एवं कृतज्ञता ज्ञापित करना हमारा धर्म है। पितृपक्ष में पुत्र अर्थात जातक की श्रद्धा ही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए तर्पण एवं श्राद्ध में श्रद्धा को ही मुख्य माना जाता है। पितरों के प्रति प्रेम, उनके प्रति समर्पण एवं विश्वास ही श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के किया गया तर्पण, कराया गया भोजन और दिया गया दान व्यर्थ जाता है। इससे पितर संतुष्ट नहीं होते हैं। अतः पितृपक्ष के पहले दिन से ही अमावस्या तक श्रद्धा से तर्पण करना तथा नियत तिथि पर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना पितरों को संतुष्ट करता है तथा पुत्र एवं उसके परिवार को यथेष्ट लाभ पहुंचाता है। पितृपक्ष में प्रत्येक दिन पितरों को जल तर्पण किए जाने का विधान है। जल में तिल, जौ, पुष्प आदि डालकर तर्पण किया जाता है। तर्पण करते समय कुश की अंगूठी या पैंती पहनना आवश्यक है। मान्यता है कि तिल एवं कुश भगवान विष्णु के पसीने एवं रोम से उत्पन्न हैं। चूँकि कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अगले भाग में महादेव का वास होता है और एक तिल का दान या तर्पण स्वर्ण के 32 किलो तिल के दान के बराबर माना जाता है। अतः उंगली में कुश धारण कर किया गया तिल का दान या तर्पण पितरों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। तर्पण श्राद्ध कर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। श्रद्धापूर्वक भोजन कराना श्राद्ध कर्म का द्वितीय अंग माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में बनने वाले भोजन का पहला भाग गाय को, ताकि वैकुंठ के दर्शन हों और वैतरणी पार हो सके। दूसरा भाग कौवे को, ताकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा परमात्मा तक पहुंच सके। तीसरा भाग बिल्ली को, ताकि पितरों की प्रार्थना माता लक्ष्मी तक पहुंच सके। चौथा भाग कुत्ते को, ताकि धर्म पूर्वक पितर प्रसन्न हो सकें तथा पांचवा भाग पृथ्वी पर चींटियों को देने के पश्चात ही ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए और यथाशक्य दान देना चाहिए। बिहार के गया तीर्थ में फाल्गु नदी में स्नान कर तर्पण एवं श्राद्ध कर्म पूर्ण करने से 7 पीढ़ियों तक के पितरों को देव योनि मिलती है। गया के प्रमुख स्थलों यथा धर्मपृष्ठ, गया शीर्ष, अक्षयवट, ब्रह्मसप्त एवं प्रेतशिला में किया गया पिंडदान पितरों का समग्र उद्धार करता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति गया में श्राद्ध कर्म एवं तर्पण करता है, वह स्वयं पिता, माता एवं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है। गया में 24 घंटे अर्थात दिन या रात में कभी भी श्राद्ध कर्म एवं तर्पण किया जा सकता है। पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान, श्राद्ध कर्म एवं तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस हेतु उचित ब्राह्मण न मिलने की दशा में जातक को सूर्यदेव को ब्राह्मण मानते हुए बिना सिले हुए सफ़ेद वस्त्र पहनकर किसी भी तीर्थ स्थल में बहती जलधारा अर्थात नदी में खड़े होकर पितृ आत्माओं का नाम लेकर जौ, तिल, पुष्प आदि से सूर्य को जल अर्पित करते हुए तर्पण करना चाहिए। जल में चावल के लड्डू, आंवला, कच्चा सूत, कच्चा दूध, तिल, अक्षत, मिष्ठान्न, नारियल सूर्य को अर्पित करते हुए प्रवाहित करना चाहिए। इस प्रकार पिंडदान पूर्ण हो जाता है। पितृगण सदा विश्व देवों के साथ श्राद्ध के अन्न को ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के अन्न में तिल का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तिल देव अन्न कहलाता है। श्राद्ध में पृथ्वी पर डाले गए अन्न से पिशाच योनि में गए पितर तृप्त होते हैं।
पृथ्वी पर जल डालने से वृक्ष योनि को प्राप्त पितर तृप्त होते हैं। देव योनि में गए पितर मात्र धूप एवं दिए से ही तृप्त हो जाते हैं, जबकि मनुष्य योनि में गए पितर अन्न, जल एवं तिल दान से तृप्त होते हैं। मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।